नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ले आया है आपके लिए कंप्यूटर की एक एमसीक्यू बैच जो कि आपकी तैयारी को करने वाला है और भी मजबूत। इस कंप्यूटर के एमसीक्यू बैच में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास में जितने भी एग्जामिनेशन हैं सेंटर और स्टेट के, उनके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो सीरीज होने वाली है ये हर एग्जाम के अंदर जहां कंप्यूटर आता है उसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग ये सीरीज लाने वाले हैं। डेट बिल्कुल नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। उत्कर्ष के यूट्यूब के मेन चैनल पर 20 मई 2024 11:30 से 12:30 तक इस वेब सीरीज को या इस सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन यूट्यूब के चैनल पर। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरह के एग्जामिनेशन के लिए सूटेबल है, किस तरह के टॉपिक यहाँ कवर होंगे। तो ये सीरीज दोस्तों हम लोग एक सप्ते में क्या क्या होने वाला है उसका प्लान मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज करता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि सर यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम को हमने टारगेट किया है, किस किस एग्जाम के लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में सेंटर और स्टेट दोनों एग्जामों के हमने कवर किया है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टेट के एग्जाम में ही हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रही है एमसीक्यू के माध्यम से, वो हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो ऐसे ही डिजाइन किए जा रहे हैं पुराने सालों के क्वेश्चन के बेसिस पर, ताकि हर तरह के एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए। यहाँ पर मैं कुछ एग्जामों के नाम बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे स्टेट के एग्जाम, राजस्थान के कुछ एग्जाम हैं जिनमें कंप्यूटर एक अच्छा खासा रोल निभाता है। आरएस प्री हो गया जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी का एग्जाम है, और अपना राजस्थान सीईटी जो है जिसमें हमारे पास में दोनों लेवल के सीनियर और ग्रेजुएशन दोनों में कंप्यूटर का अच्छा रोल है, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। राजस्थान के जितने भी टीचिंग एग्जाम है इंक्लूडिंग हेडमास्टर हो गया या थर्ड ग्रेड हो गया, सारे एग्जामों के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्या लेवल रहता है, ये सब कुछ डिस्कस होगा। जूनियर अकाउंटेंट में भी बहुत अच्छा रोल रहता है कंप्यूटर के क्वेश्चंस का। इसके अलावा कुछ और एग्जाम है राजस्थान के, जैसे कि राजस्थान कंप्यूटर वैकेंसी, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक की भर्ती के अंदर। फिर वुमेन सुपरवाइजर हो गया, हमारे पास एलडीसी हो गया, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए की वैकेंसी, जो कि बहुत कंप्यूटर ओरिएंटेड वैकेंसी है, उसमें तो भैया बहुत काम की चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर है, और राजस्थान के अदर जो एग्जामिनेशन है जहां पर भी कंप्यूटर आवे वो वाला हमने कवर किया है। तो एक ऐसी सीरीज जो कि लगभग सारे एग्जाम को कवर कर लेगी बहुत अच्छे ढंग से, यही हमारा एम है। तो ये तो कुछ राजस्थान की हमने बात करी है। इसके अलावा सेंटर के एग्जाम को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। यूपीएससी के एग्जाम तक हमने कवर किया है कि यूपीएससी जो एग्जाम करवाता है उन एग्जामों में क्या कंप्यूटर के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे बनती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहती है, ये सब कुछ हम लोग कवर करते हैं। साथ साथ एसएससी के जितने भी लेवल होते हैं, सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, जहां पर भी कंप्यूटर का मेन रोल है, सब कुछ कवर होगा। केवीएस केंद्रीय विद्यालय के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर के जो टीचिंग वाले एग्जाम है या नॉन टीचिंग, जो नॉन कंप्यूटर टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें भी कंप्यूटर छोटा पोर्शन रहता है। और केवीएस के अंदर तो कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती होती है उसमें तो दुनिया भर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेशली हम लोग बात करें तो वो भी कवर हो जाएगा। साथ साथ जो सेंटर के टीचिंग एग्जाम है डीएसएसएसपी वाले, वो भी कवर हो जाएंगे आपके। और अदर स्टेट के, आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हो, या किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर दोस्तों कंप्यूटर है। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान के लिए अलग कंप्यूटर होता है और यूपी के लिए अलग कंप्यूटर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मॉनिटर, तो ऐसा तो है नहीं कि जब राजस्थान में पढ़ाया जाता है उनके एग्जामों के लिए तो अलग मॉनिटर पढ़ा दिया और यूपी और एमपी में अलग मॉनिटर है। मॉनिटर मॉनिटर है। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आपका होना चाहिए, ये हमारा एम रहेगा इस सीरीज में। तो ये एग्जाम हमने कवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि सब इस सीरीज के अंदर इस सप्ताह में जो हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा सीरीज शुरू हो रही है 20 मई से, उस सप्ताह के क्या प्लानिंग है, किस चैप्टर को हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो यहां पर एक ऐसा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एक बेसिक चैप्टर है हमारा कंप्यूटर का फंडामेंटल, जिसमें कई सारे टॉपिक होते हैं जिस पर अदर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस बनाए गए। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं, जैसे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन पर जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले यही पढ़ते हैं इस डेफिनेशन पर क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं या क्या बन चुके हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ साथ में टाइप्स ऑफ डेटा, तो कंप्यूटर में जब हम लोग कोई भी चीज देते हैं तो वो डेटा कहलाती है। वो डेटा कितने तरह का है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनकी भाषा थी और किस एग्जाम में क्या है, सब कुछ यहाँ कवर होगा।
नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इनपुट किस तरह से लिया जाता है, प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। देन हमारे पास जो टॉपिक कवर है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। लगभग सारे एग्जामों में कभी ना कभी इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, जहां सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम्स वगैरह, नैनो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर तक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी एग्जाम जैसे जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी पूछी जाती है जो अभी तक किताबों में नहीं है, जैसे क्वांटम है ना, नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन वो लोग डिजाइन करते हैं। फिर है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो विशेषता है उसको लेकर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा इस वीक जो हमारा शुरू होने वाला है टेस्ट सीरीज का, इसमें हम लोग ये सारे जो है पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर, साथ साथ क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया अभी कौन कौन से एग्जाम कवर करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया रहे कि क्या होने वाला है, पहले दिन से आपको आइडिया रहेगा। नाउ अब कई बार स्टूडेंट मुझे ये कहते हैं कि सर आखिर एमसीक्यू क्वेश्चन जरूरी क्यों होते हैं। करेक्ट है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो लोग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं, है ना, वो लोग थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, कोचिंग जाते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जामों में, मोस्टली एग्जामों में, कुछ एक एग्जामों को छोड़ दो, जैसे कि यूपीएससी का मेंस हो गया या आरएस का मेंस हो गया, जहां लिखना पड़ता है, उसके अलावा जितने भी एग्जाम जो एमसीक्यू बेसिस पर होते हैं, तो आप जानते हो कि वहां पर थ्योरी नहीं आती, वहां पर आता है एमसीक्यू। अब हुआ ये कि स्टूडेंट इसी को प्रिपेयर करता रहता है, ठीक है, किसी बुक की भाषा में प्रिपेयर कर लेगा या किसी पर्टिकुलर कोचिंग के जो टीचर उनकी भाषा में प्रिपेयर कर लेगा, पर एग्जाम की जो भाषा है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती। और कुछ दोस्तों को ये भी समझ में नहीं आता कि जो टॉपिक उन्होंने पढ़ा है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं और क्या क्या बन सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ना के बाद में एक काम और करना चाहिए कि आपको थ्योरी से सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि सब थ्योरी हमारी ऐसी पढ़ी गई है ताकि हम लोग क्वेश्चंस कर सकें। अगर कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस टॉपिक से क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोस्तों वो थ्योरी कुछ काम के नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट यहीं तक रुक जाते हैं, है ना। और इसी तैयारी को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने थ्योरी सब लोगों ने पढ़ रखी है, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे। तो हम लोग आपको यहां से यहां तक लेके जाएंगे, ये हमारा मेन मोटो रहेगा इस हमारे बैच का। तो याद रखिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेनिफिट मिलता है। अब क्या बेनिफिट मिलता है? नंबर 1, सभी दोस्त जानते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे कंप्यूटर के हो चाहे बिना कोई कंप्यूटर का कोई भी, मतलब सिलेबस में ले लो, रीजनिंग, मैथ्स या जीके वगैरह, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे टॉपिक पर बराबर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि बड़ा खासा एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि मेडिवल पर 4 क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास में एंशिएंट हिस्ट्री पर 4 क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक घुमा फिरा कर आते ही आते हैं। कुछ टॉपिक जो है जो कम इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांस कम रहते हैं। तो कैसे पता चलता है किसी स्टूडेंट को कि ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर में भी कई सारे टॉपिक है, पर ऐसा कोई गारंटी नहीं देते कि साहब इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आता है। कुछ टॉपिक ऐसे ही है जिस पर तो बहुत रेयर क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर क्वेश्चन बन के ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू और मेमोरी, रैम रोम, इन पर तो जितने एग्जाम आप लोग देखोगे तो हर एग्जाम पर या तो सीपीयू या मेमोरी, इन पर क्वेश्चन तय है। लेकिन कंप्यूटर की वर्किंग हो गई या एप्लीकेशन हुई, कुछ एग्जामों में आता है, कुछ में नहीं आता। तो एक हमें ये डिसाइड करना होता है कि कंप्यूटर में हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे सारा सब कुछ, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव मोड में रहते हैं हर सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में भी रहते हैं, अदर सब्जेक्ट में भी रहते हैं कि साहब ये वाला टॉपिक है जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये वाला कम। ये अगर आपको पता लगाना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, अदरवाइज आपको बिल्कुल आइडिया नहीं मिलेगा कि कितने सारे टॉपिक में से इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है या एग्जामिनर किस पर ज्यादा फोकस करता है। नंबर 2 एडवांटेज, हम जो पढ़ते हैं बुक से या किसी टीचर से, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वही लैंग्वेज हमारे काम की है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जब पढ़ाते हैं तो हम लोग इस वे से पढ़ाते हैं कि किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाए, लेकिन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन की लैंग्वेजेस होती है वो ऐसे घुमाई जाती है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। तो आखिर उस लैंग्वेजेस के अंदर किस तरह के वर्ड्स होते हैं, किस तरह के घुमाव हमारे दिए जाते हैं, ये सब कुछ आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है, जो मेरे पिछले 14-15 सालों का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि कोई भी टॉपिक कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक तो आपका हो ही नहीं सकता।
तो एमसीक्यू करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, इंपॉर्टेंट तो पता चल गया, ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को किस वे से लिखा गया है, किस तरह से पूछा गया है, किस तरह से वो लोग घुमाते हैं। फिर बात करते हैं तीसरा एडवांटेज, वो है ट्रिक एंड मेथड। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर में शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट को याद नहीं करें। ये मेरा एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किस तरह के कंप्यूटर क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्टकट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ में ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो आपको ये एग्जैक्टली मुंह जबानी कोई शॉर्टकट याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। तो कैसे हम लोग वो ट्रिक बताते हैं, हम लोग छोटे मोटे ट्रिक बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो आपको ये ऑप्शन जरूर दिखेगा और इसको इस तरह से मैच करें। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंप्यूटर है या अदर सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, उसका तो मुझे आइडिया नहीं, पर कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो वो किस तरह से घुमाया गया है, किस तरह से कोई छोटी मोटी ट्रिक के थ्रू हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स को चूज कर लेते हैं। एक बहुत 4-5 लाइन का एक प्रोग्राम या क्वेश्चन दे दिया जो कि हमें रत्ती भर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से मेन शब्दों को ढूंढो, गोला करके उसको देखो, तो आपका 100% वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये छोटी मोटी जो ट्रिक्स है कि किस तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कम समय में सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम लोग आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोग मुक्त जवानी याद रखने में मतलब मुश्किल होती होगी, सबको होती है दोस्त, तो क्यों ना हम लोग छोटी मोटी ट्रिक के थ्रू याद कर लें, क्योंकि ऑप्शन तो दिखता ही है, क्वेश्चन भी दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, तो कैसे एकदम से देखने से याद आ जाता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें मुक्त जवानी याद नहीं होते। कोई बात नहीं, एमसीक्यू वाले कोई एग्जामिनेशन में आपको याद होने की जरूरत नहीं है, कोई आपको खड़ा करके नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको आप ऑप्शन से मैच कर सकेंगे, छोटी मोटी ट्रिक है, उससे आप लोग पता लगा सकते हो बिना किसी चीज को याद किए हुए। तो ये आपको छोटा सा हमने एक वीडियो आपके लिए लाए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट को ये क्लियर रह सके कि आखिर ये एमसीक्यू बैच क्यों है, किन एग्जामों के लिए काम का है और क्या सिलेबस अभी एक वीक में हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक का प्लान हम आपको बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे कि क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हो सकता है कि ये जो हमारा जो पहला प्लान है उस पर क्वेश्चन वैसे तो कम बनता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है आगे वाले टॉपिक करने के लिए। कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये फंडामेंटल है, बहुत आसान है, ये तो हमें याद है या इसके क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन दोस्त इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बने हुए जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। हो सकता है कि आपको जितना नॉलेज हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए इस वेब सीरीज के अंदर या इस सीरीज के अंदर। तो हम लोग ऑनलाइन जो सीरीज हम लोग ला रहे हैं आपके लिए यूट्यूब पर, उसको जरूर देखें आप लोग। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो हमारी सीरीज है, ये हम लोग एमसीक्यू बैच वाली, ये हम लोग उत्कर्ष के मेन चैनल पर शुरू करने वाले हैं। समय रहेगा 11:30 से लेकर 12:30 दिन में, और ये शुरू हो रही 20 मई से। चलिए तभी हम लोग मिलते हैं और तब शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार तैयारी की, एक अच्छे विश्वास के साथ में कि हम जो कर रहे हैं कुछ अच्छा मिलेगा। जिन लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है वो भी इस सीरीज को जरूर देखेगा, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है और कितना आप परफेक्टली पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हर लेवल के हर एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे, हर किसी स्टूडेंट को प्रॉफिट तो मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप मेरे साथ में 20 तारीख को जुड़े रहेंगे और हम लोग मिलकर एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।